We are in Sri Durgaji Public School and now we will start a trigonometric chapter, height and distance. हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा यूज होगा। एंगल 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है। इसी तरीके से हमको सारे एंगल का रेशियोज पता होना चाहिए। जनरल वैल्यूज जैसे sin 30 जनरल वैल्यू है, cos 30 जनरल वैल्यू, sin 60, tan 60, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझो क्या होता है। अगर हम लोग अपनी आँख के सामने एक इमेजिनरी लाइन मान लें कि हम लोग की आँख के सामने एक कौन सी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। आँख के सामने एक इमेजिनरी लाइन है और इस लाइन से अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं प्लेस है यहाँ पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा हुआ है और हमको इसको देखना है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? अपनी आंखों को ऊपर करना पड़ेगा। तो इस जो इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन से एक एंगल बन रहा है कि नहीं? इसी एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन नाम देते हैं। और जब कभी हम लोग अपनी आंख से, ये मान लेते हैं हम लोग की आंख है, माई ड्राइंग इज नॉट सो वेल, सो कोऑपरेट विद दिस। हम लोग की जो ये आंख है, मान लेते हैं इसके सामने कोई एक इमेजिनरी लाइन है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? कहीं ऑब्जेक्ट ये नीचे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ? कहीं नीचे रखा हुआ और हमको ऑब्जेक्ट को देखना है। तो इस टाइम जो एंगल हम लोग की आंख के पास बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और जो हम लोग, जब कोई ऑब्जेक्ट अप हो, हम लोग की इमेजिनरी आंख है, हमको देखना है कि सामने फैन है, उसको देखना, तो इमेजिनरी लाइन जो बनेगी वो अपवर्ड हमको देखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है। और जब हमको डाउनवर्ड देखना हो तो वहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बात आई समझ में कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। जब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर एक एरोप्लेन को देख रहे हैं, तब आपके आँख पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप कहीं बिल्डिंग पे खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं कि हाँ बस जा रही है, तो उस टाइम बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस को देख लीजिए, आप जिसको मन करे उसको देख लीजिए, तो वहाँ क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एलिवेशन एंड डिप्रेशन तो आई होप क्लियर हो चुका है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सभी समझ में आएगी जब उस पर हम लोग प्रॉपरली खूब सारे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करने का ट्राई करिए। वी विल स्टार्ट विथ वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोग पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद टफ 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 करते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सर्कल आर्टिस्ट, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा। एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, लॉन्ग रोप, विच इज टाइटली stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया? एक सर्कल आर्टिस्ट है जो कि क्या चाहता है? एक रोप को क्लाइंब करना चाहता है, जो कि एक पोल से क्या है? बंधा है। एक पोल से ये क्या है? 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ये रोप कितने मीटर की है?
20 मीटर लॉन्ग है, और जो ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मीन्स हमको ये हाइट फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि हम लोग का ये है हाइपोटेनियस, और ये है क्या, परपेंडिकुलर, और ये बेस है, बेस से कोई लेना देना नहीं। हाइपोटेनियस दे रखा है और हमको परपेंडिकुलर के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग को आइडिया लगाना होगा ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, विच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैज बोथ साइड हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, देन आवर आंसर विल कम साइन थीटा। एंड थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे हम लोग का है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और हमको पता है साइन थीटा इक्वल्स होता है P बाई एच। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग को याद होगा 1/2 होता है, और P परपेंडिकुलर हम लोग का हाइट ही है, और हाइपोटेनियस है हम लोग का 20 मीटर। देन इफ द क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ साइड, देन 2h इक्वल्स टू 20 मीटर and h equals to 20/2, that is 10 meter. Then the height of pole is 10 meter. पोल की हाइट क्या हो गई, 10 मीटर हो गई। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए फिर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। आपको ये क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे देखिए दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो पतंग है कितने हाइट पे उड़ रहा है, 60 मीटर हाइट पे। कहाँ से, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे पतंग क्या कर रहा है, उड़ रहा है। पतंग यहाँ पे हम लोग का जो 60 मीटर हाइट पे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। और एक स्ट्रिंग जो कि कहाँ पे, जमीन पे बांध दिया गया, टाइड टू द ग्राउंड लेवल, और ये एज्यूम कर लिया गया है ये स्ट्रिंग में कोई भी स्टैक नहीं, स्टैक मीन्स कहीं भी स्ट्रिंग ढीला नहीं है, एक टाइटली एकदम। तो हम लोग को फाइंड करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। अब देखो ये हम लोग के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और हम लोग से डिमांड कर रहा है किसकी, हाइपोटेनियस की। परपेंडिकुलर दे के हाइपोटेनियस का डिमांड कर रहा है, देन व्हाट शुड वी हैव डू। तो हम लोग क्या करें, हम लोग को देखना है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के पास आते हैं, तो वो हमको नजर आएगा साइन थीटा, एंड थीटा इज अ 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। टाइम साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर है 60 मीटर एंड हाइपोटेनियस वी हैव टू फाइंड। हाइपोटेनियस की लेंथ हम लोग मान लेते हैं, ये लेंथ कितनी है, x है, हम लोग को x ही फाइंड करना है। तो x हम लोग का क्या हो जाएगा, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 60 डिवाइड बाय √3, क्या आ गया 120/√3। और कभी भी जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए, हम लोग क्या करते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये कितना हो गया 120√3/3, एंड 3 डिवाइड बाई 120, दैट इज कम्स 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो इस तरीके से क्या आ गया बच्चा, हम लोग की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई जो कि कितनी है 40√3 मीटर। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें कि एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड पे हम लोग हैं, हम लोग किसको देख रहे हैं, पता, ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे आग के सामने हम लोग की एक अपवर्ड लाइन जाएगी, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द एंगल ऑफ elevation of the top of the building
द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building from the foot of tower is 30 डिग्री। मतलब एक ये बिल्डिंग है, इसके टॉप का एलिवेशन ये टावर के फुट से कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर हम लोग टावर के बिल्डिंग के टॉप को देखें टावर के फुट से, तो एंगल कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। और वही अगर हम लोग एंगल बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल बनेगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना बनेगा? 60 डिग्री। अगर टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर, हमको फाइंड करना है बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, यही हम लोग को क्या करना है? फाइंड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग। फर्स्ट, इन ट्राइंगल DBA या ABD, इन ट्राइंगल ABD दिख रहा है आप लोग को? ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। और ये दिया हुआ है हम लोग को परपेंडिकुलर, बेस फाइंड करना है। तो एक ऐसा आप लोग बताइए रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिससे परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता हो। आंसर होगा tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, जो कि कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर हम लोग का 50 मीटर है और बेस कितना है? बेस फाइंड करना है हमको। बेस मीन्स AB फाइंड करना है। देन AB इक्वल्स टू 50 बाई √3 एंड अगेन बाय द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन वी हैव दिस 50 बाई 3√3 मीटर। ये क्या आ गया हम लोग का? बेस। बेस मीन्स AB आ गया। अब हम लोग के पास AB भी है, तो सेकंड ट्रायंगल को हम लोग ट्राई करते हैं। इन सेकंड ट्रायंगल है कौन सा भाई? कौन सा ट्रायंगल है भाई? ABC। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ भी हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो फिर से हम लोग लगा सकते हैं tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3। परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है, जो कि h हम लोगों ने सपोज किया है। और बेस कितना है? बेस है आप लोग का 50 √3 बाई 3। बाई 3 कहाँ चला गया? ऊपर। इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं और h इक्वल्स टू हम लोग का आ जाएगा 50 बाई 3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली, या तो डायरेक्टली इतना मीटर लिख के आप लोग छोड़ सकते हैं। देन द हाइट ऑफ building is 50 बाई 3 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी? 50 बाई 3 मीटर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा। क्या है हम लोग का? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस उसके टॉप से ऑब्जर्व किया जा रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ किसकी बात हम लोग करेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर हम लोग ऊंचाई पे हैं और नीचे की किसी चीज को देख रहे हैं, नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो वहां हम लोग किसकी बात करें? एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का क्या है? 30 डिग्री और दूसरे शिप का क्या है? 45 डिग्री। देन वी नो दैट बाय अल्टरनेट एंगल, इफ हियर इज 30 डिग्री देन आल्सो हियर इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन यहां भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। एक शिप हम लोग का यहाँ पे है,
दूसरा शिप हम लोग का यहाँ पर। इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये इसके जस्ट क्या है, पीछे है, इसके जस्ट पीछे है, तो डिस्टेंस क्या होगी बताओ कैसे होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस में रिलेशन पूछा है, सीधी सीधी बात है। क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं पहले, ए बी सी, ये तो ए बी डी ले लिया। जब इन ट्रायंगल ए बी डी, tan ए बी डी में tan कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी होगा। tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, ए बी कितना है 75 मीटर है, और बी डी हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो बी डी इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा, 75√3 मीटर। अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ कितना डिग्री बन रहा है 45, देन tan 45 इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है वैल्यू tan 45 की 1। ए बी हम लोग का 75 मीटर एंड देयर हियर इज बी सी, देन बी सी इज ऑल्सो, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ बोथ साइड, देन बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर। तो हियर वी हैव इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमको पता चला है कि ये लेंथ बी डी की कितनी है, यहाँ से लिख के सेकेंड शिप की लेंथ कितनी है, और इक्वेशन सेकेंड से पता चला फर्स्ट शिप की लेंथ लाइट हाउस से कितनी है। तो अगर हम बी डी माइनस, अगर हमको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच में क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इजिली, जो कि हम लोग का क्या है सी डी कैसे आएगा, बी डी माइनस बी सी करने से ही आएगा। बी डी हम लोग का कितना है 75√3 मीटर, और बी सी हम लोग का है 75 मीटर। ओके, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 75 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आवर आंसर। √3 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग को नीचे प्रॉपरली दिख ही रहा होगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 मीटर, एंड आंसर इज 75 इंटू 0.732 मीटर। देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस, आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है, आप लोग आंसर ला लीजिएगा 75 इंटू 0.732 कितना होता है, और हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी एंड डी।